गाइस ये एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा 5 5 या 4 5 यस अ लाइन पासेस थ्रू दिस डज इट मेक एन अक्यूट एंगल और क्या कहते हैं अक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। देखो ओए ये बताना मैं भूल गया था, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अक्यूट एंगल रहेगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, ठीक है ना। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अक्यूट एंगल, स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल। ये बेटा अपने यहीं पे बुक पे लिख लो। तेरे बुक पे लिखूँ क्या जैन? तेरे बुक पे लिख दो चीज़। हाँ बेटा बुक पे वो 5th क्वेश्चन के आसपास में लिख लो तुम लोग। पॉजिटिव मतलब अक्यूट। यहाँ तक ठीक है। स्लोप निकालोगे तुम लोग, यस। नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूस होना चाहिए आंसर, नो रहेगा आंसर। क्वेश्चन 6 एनी वन? क्वेश्चन 7 एनी वन? अब सुनो बच्चा लोग, अब प्लीज थोड़ा ध्यान देना चीज़ों का। अब तुम लोगों को ना दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना सिखा रहा है वो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लाइन ऐसी थी, दूसरी लाइन ऐसी थी। मुझसे पूछा जाए तो वैसे इसके बीच में एक ये एंगल भी हो सकता है, मान लो ये 30 डिग्रीज आ रहा है, या फिर इनके बीच में ये वाला एंगल भी हो सकता है। देखो अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल बता सकता हूँ मैं। अगर मान लो एक 25 होता दूसरा 155 हो जाता बेसिकली। तो देखो मैं अगर अक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ थीटा, तो इसका टैन की वैल्यू, टैन थीटा अक्यूट वाले की बात कर रहा हूँ, क्या हो जाता है, ये लाइन का स्लोप m1 मान लो, ये लाइन का स्लोप m2 मान लो, तो उसका टैन थीटा हो जाता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस। कुछ समझा नहीं, कोई बात नहीं, तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। सर एक समझो, एक समझ क्या, ये है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा मेरा अक्यूट एंगल है। एक बार के लिए ऐसा का ऐसा आप लोग लिख लो प्लीज, मैं आपको सब चीजें समझा दूंगा, एक बार के लिए आप ऐसा लिख लो बस मेरे लिए। एक समझ बच्चा प्लीज ना, सिंपल ही डाउट है। बोलो। इसमें जो स्लोप निकालना पड़ेगा वो अपन को सेंटर से स्लोप, नहीं नहीं नहीं, कहीं से भी निकल सकता, उससे कोई फर्क नहीं वो पड़ता। पीछे जो कहीं से भी कहीं से मिलता है। देख slope। सुन गाइस, एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको तो समझा देता हूँ। एक मेरी लाइन ये है, इसके मेरे को 10 कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, मान लो कितने भी कोऑर्डिनेट्स पता है, आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट चूज करके स्लोप निकालोगे हमेशा आंसर सेम ही आएगा बच्चा उससे, ठीक है ना। मतलब जो दिया होगा आपसे निकाल लो चुपचाप से। हाँ नीचे ये सब पॉइंट्स लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अगर दो लाइनों का स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल हो जाते हैं। हाँ ऐसा भी पॉसिबल है कोलिनियर हो, मैं बता दूंगा तुमको वो चीज़। और वही अगर मान लो दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, m1 इज इक्वल टू m2 है तो पैरेलल, बट m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 अगर आ रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर रहेंगे। ये सब समझाऊंगा तुम लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू। एक बार के लिए जितना बोलो तुम बस छापते रहो। लाइन्स आर परपेंडिकुलर। नहीं सी ऑफिस बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने?
रुशु हो गया बेटा, बढ़ाऊँ आगे। अब देखो गाइस, पहले आप लोग ना एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ डायरेक्टली। एडिक्ट हो गए हो सर आप कुछ में? वो नहीं, मेरे को कुछ और मैं देख रहा था उसके लिए। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ गए आप लोग। आप लोगों को क्या दिया गया है? आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए बी सी। ए की वैल्यू है 4,4, बी की वैल्यू है 3,5 और इसकी है -1, -1। तुमको ये बोला गया है तुम्हें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तुम वैसे 10th स्टैंडर्ड में अगर दिया रहता था, तुम ए बी की वैल्यू बी सी के लिए ए सी के लिए निकालते थे, फिर कुछ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं, लग गया तो हाँ ये कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस बार उसने क्लियरली बोला वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, तीनों के स्लोप निकाल रहा हूँ। पहले को मैंने स्लोप निकाला ए बी का, वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 अपॉन -1 मतलब स्लोप आ रहा है -1। फिर मैंने स्लोप निकाल लिया ए बी के बाद में बी सी का, कैसे ये मेरे को लगा ही था। हाँ देखो ये ना, मेरे को जब ये आंसर है मुझे लगा कोई सोचना ले बेटा, एक का लाइन, एक अकेली लाइन का कहते हैं वो स्लोप -1 आ गया था, कोई मतलब नहीं है। दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आएगा तो। अब देखो मेरा बी सी का कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब -6/-4 मतलब 3/2। फिर मैंने निकाल दिया एम ए सी, वो कितना आ रहा है 4 -1, 4 -1, 5/5 इज इक्वल टू 1। अब देखो सिंस हाँ सिंस एम ए बी इंटू एम ए सी इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ तक है ठीक है, तो वो क्या 90 डिग्री इम्प्लाइज एंगल ए इज 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया वो। समझा चीज़ क्या हुई है? पक्का? फट से एक बार के लिए एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे तुम लोग, एग्जाम्पल ऑफ 4 को। पेन उठा दो। अब देखो मेरे साथ अनलकीली ये हुआ, मेरे को तीनों निकालना पड़ गया। अगर 2 निकाल के मेरे को दिख जाता था दूसरा प्रोडक्ट -1 आया तो तीसरा निकालने की मेहनत ही नहीं करता था मैं। गुड जॉब। थैंक यू। क्या कर सकते हो आप? अरे वेलकम टू माई एज। कल ही बात हुई थी इसकी तो। अच्छा क्या था वो, वाई आर यू मैनिफेस्टिंग? नहीं भाई, तो बंद हो गया मार्केट, क्या करें? मेरे को देखना तो था क्लोजिंग क्या था मेरा आज का। उठा गिरा ही है ना कि अच्छा नहीं, जोमेटो उठा है तो मेरा उठना चाहिए। क्या बचा? ए बी और ए सी कैसे आया? मैं अगर 4 -1 और 4 अच्छा माइनस तो इतना गलत किया हुआ है। पूरी है ये। अच्छा -5 हो गया। चलिए अब देखो, आप लोगों को मैंने क्या बताया था, अगर 2 लाइनों का स्लोप इक्वल रहता है तो पैरेलल बन जाते हैं। हो गया 90 बेटा। अब देखो मैं तुमको क्लियरली यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है कि अगर 2 लाइनें हैं उनका स्लोप इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगी। बट अगर मान लो 2 लाइन्स है जिनका स्लोप इक्वल तो है बट उनमें एक पॉइंट कॉमन है, मतलब एक लाइन ये थी जिसका स्लोप मान लो 3 था और एक लाइन ये है जिसका स्लोप भी 3 है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। देखो एक सेकंड, टॉकिंग टू सेंटर पॉइंटर्स, तुमको कोलिनियर का मैंने अब भी एक बताया था, वो एरिया इक्वल टू 0 कर दोगे, या अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा।
ये दूसरा तरीका है कि अगर मान लो लाल लाइन का और ब्लू लाइन का स्लोप इक्वल है तो वैसे पैरेलल होने चाहिए थे, पैरेलल लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते, बट अगर कोई एक भी उनका कॉमन पॉइंट अगर है, मतलब वो तीनों के तीनों ये स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म कर रहे हैं। तब देखो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5, उसने क्लियरली बोला है स्लोप्स के थ्रू आप बता दीजिए कि ये लाइनें कहते हैं कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मैंने बोल दिया ये ए का क्या है कोऑर्डिनेट मेरा 6,-1, 5,0 और 2,3। मैंने पहले स्लोप ए बी निकाल दिया तो 0 माइनस और -1/5 - 6 ये आ गया -1 के आराम। स्लोप मैंने बी सी निकाल दिया 3 - 0/2 - 5 3/-3 इज -1। सिंस दोनों का स्लोप इक्वल है एंड बी इज अ कॉमन पॉइंट implies ए बी सी आर कोलिनियर। सुनो मैंने ए बी और बी सी लिया, तुम ए बी और ए सी भी लेते या बी सी और ए सी भी लेते तो भी चलता था, सबका स्लोप तुम्हारा -1 ही आने वाला है। समझा रुषा? फट से ये एग्जाम्पल नंबर 5 करोगे, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 खुद से ट्राई करोगे। बारिश हो रही है बाहर। फिफ्थ होने के बाद में 6 खुद से ट्राई करोगे फट से तुम लोग। थोड़ा फास्ट करना बेटा, मेरे को पूरी एक्सरसाइज खत्म करवानी आ चुकी है। नहीं एक्सरसाइज है ना, ये एग्जाम्पल्स पूरे करवाना है जिससे एक्सरसाइज होमवर्क दे पाऊँ अपना। बेटा जो भी नेक्स्ट सेशन होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी वो अपने को स्लो जाना पड़ेगा। ये तो हम भगा ले रहे हैं इजीली, पर नेक्स्ट सेशन अपने को स्लो ही लेना पड़ेगा। कितने चैप्टर बचे सर? बहुत बच्चे बेटा, बहुत सारे बच्चे। फिर भी नहीं पता बेटा, मेरे को जेन्युइन difficult कौन सा बचा है? डिफिकल्ट सॉरी यार, वो इजी है, वो बड़ा भले ही है, बट वो ना इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है मुझे यार। PNC बड़ा क्या है वो? है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, प्रोबेबिलिटी। पीएनसी तो अपना हो गया ना पहले। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी चैप्टर नहीं हुआ ना अपना, ये हो गया ना भी। हमारा कब हुआ? हाँ तुम लोगों का हुआ है करेक्ट। यस इनका बचा हुआ है, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है। हमको कैसे छुट्टी मिलेगी? हाँ बेटा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स होगा तब इनको मिलेगी। तो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आगे पूरा का तो इनका पीएनसी हो जाए, सबका प्रोबेबिलिटी साथ में स्टार्ट करेंगे जब भी हमारा PNC करेंगे। हो चुका, हमारे टर्म में भी आपको गया। हाँ हो गया है। एग्जाम्पल किसका होता है? हाँ बेटा, ये होने के बाद में प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 6 करना खुद से फटाफट। तो मेरा एक्चुअली को तो 3 आ रहा है, पता नहीं क्यों। हो गया 6। 6 भी हो गया आप लोगों का। रुषा होगा तो बोलना था प्लीज़।
एनीवन स्टिल सॉल्विंग 6? अब देखो, तुम लोगों को अगर मैं 4 कोऑर्डिनेट्स दिया और बोला इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो अभी तक के तुम लोग क्या कर रहे थे? वैसे तुम बोथ पेयर अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा देते थे, खत्म। अब इस बार उसने क्या करना है बताया आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, स्लोप से बता दो बोल रहा हूँ। मतलब तुमको ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का पता है, सी का पता है, डी का पता है, तुम स्लोप ए बी निकाल लो और स्लोप सी डी निकाल लो, दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये और ये तो पैरेलल थे। उसके बाद में तुम स्लोप ए डी निकाल लो, स्लोप बी सी निकाल लो, ये दोनों भी अगर इक्वल आ गए, मतलब ये और ये भी पैरेलल थे, किस्सा खत्म, वो पैरेललोग्राम बन गया है। समझा ये चीज़ क्या हुई? तो एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 करोगे पहले, रुको 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 रुको, 7 रुक जाओ, मैं पहले तुम लोगों को जो सिंपलर है ना इसके लिए वो बता रहा हूँ। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, ये एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी बेटा 9th स्टैंडर्ड में, एक क्वाड्रिलैटरल है, कोई भी रैंडम सा क्वाड्रिलैटरल, उसके जो क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट्स अगर जोड़ूंगा मैं, तो बेटा ये मेरा एक पैरेललोग्राम बनाता था, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल चैप्टर करके एक था, उसका मिड पॉइंट थ्योरम था, उसमें थी ये प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन था, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोला नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को प्रूव करो, उसने चारों कोऑर्डिनेट्स दिया है और बोला अब जो लाल क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम रहेगा। तो तुम कुछ नहीं, पहले ये चारों मिड पॉइंट ढूंढ लोगे, ठीक है, फिर वही इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालना इक्वल आ जाएगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालना वो भी इक्वल आ जाएगा, तो लाल वाला अंदर का भी पैरेललोग्राम है। तो अभी आप लोग 8th एग्जाम्पल और 9th एग्जाम्पल फटाफट करोगे। दोनों में सेम ही करना है, बस 9th वाले इसमें देखो चारों कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है। याद है ये वाला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन करते थे जॉइन एसी, बीच में बनाते थे, फिर बहुत वो बोल रहा मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव होता था। आपको तो सर हर साल एक ही चीज़ पढ़ा, मैं अब भी ये पढ़ाने वाला हूँ आज, नॉट किडिंग। यानी ये वाला क्वेश्चन हो गया है, इसके आगे का कि अगर आप रोम्बस के मिड पॉइंट से जोड़ोगे तो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से जोड़ोगे तो रोम्बस होगा वाला। बोर नहीं होता आपको ये सब पढ़ा? पैसा मिलता ना बेटा, हाँ, पैसा मिलता ना इन चीज़ों का ही, हर साल एक ही चीज़ पढ़ाते हैं आप। तो हर साल एक ही पैसा मिलता ना मेरे को नया नया पैसा थोड़ी चाहिए। नहीं नहीं, जिस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा उस दिन हद से ज़्यादा बोर होना शुरू हो जाएगा उस चीज़ डाउट से। भी नए आने बंद हो गए होंगे आपको, क्या हाँ ही सॉर्ट ऑफ, नहीं कभी कभी यानी आ जाता है, कुछ अच्छे भी आ doubt जाते हैं, खत्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। बताओ कोई नया डाउट तो पिछले साल नहीं पूछा हूँ। आते हैं बेटा सर कुछ चीज़ें। इस साल की बैच अच्छी है क्या? हाँ, इस साल की बैच अच्छी है कि हमसे 10th की अच्छी है, यस नहीं अच्छी है सर की, हमसे बेकार नहीं है? नहीं। ये रोम्बस प्रूव नहीं हो रहा है पर रोम्बस करना ही नहीं है प्रूफ मेरे बच्चे, तेरे को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सीडी मेरा आई नहीं, तो पता नहीं कैसे। सर कुछ वो सेंटेंस है क्या लिखने के लिए? सिंस बोथ पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। मेरी राइटिंग भाई इसका आंसू देखी है। जब तक आपका कवर रिप्लेस होगा वापस, सालों में, हाँ सालों बाद। नहीं मतलब बच्चे ऐड होंगे कवर पे, हाँ चांसेस है। बहुत है। सर वेट करेंगे किसी बच्चे को तो 100 आउट ऑफ 100 है दोनों सब्जेक्ट में। एक को आएगा एस तक के सक्षम को, वही तो, उसके अलावा किसी को आया नहीं। एक्सपेक्टेड था आपको, क्या अनएक्सपेक्टेड था? नहीं उसका बहुत एक्सपेक्टेड था, तो उसको अगर आधा, 40% कितना है फिर? उसको 99.4 थे, हैं? उसका हिंदी में 2 कट थे।
इतने परसेंट लाते कहाँ से बच्चे? अगले बच्चे हैं। ये प्रियांशी मुंबई क्यों चले जाते हैं हर थोड़े दिनों में? और थोड़े, अरे वो तो पिछले बार गलती से चली गई थी, मेरे को लेके जाने के लिए मना कर दिया। ऐसी गलतियाँ। अरे देखो मैं दुबई जा रहा था, मेरा वीज़ा एंड तक नहीं आया था सर। मेरी जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन भी मेरा वीज़ा नहीं आया था, तो हमने रिस्क लेके मुंबई तक गए कि मुंबई में आ गया तो बढ़िया है, तो दुबई की फ़्लाइट बुक करेंगे, तो उसको लेके गई मम्मी। और आज उसको डॉक्टर को दिखाने को, बेचारी 4-11 ही है ना, मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, 4-11 है तो उसको लंबा करना है। तो अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? तो उनको बोलना डॉक्टर के पास नहीं, अच्छे फुटवेयर वाले के पास ले जाओ, हील्स वाले। अरे सर नेचुरली लंबा करना है। तो नेचुरली नहीं बोलते डॉक्टर के पास जाके। हाँ तो ठीक है, दवाई खा खा के मतलब अरे ऐसे लंबे होते क्या बे? होता है। मेरा एक वो, मेरे तो नहीं मतलब पापा के वो दोस्त, उनके बेटी हुई है। तो क्यों लिथियम ऐसा कुछ रहता है, दिक्कत होती है? शादी में दिक्कत हो जाती है आगे, उसके पैर, मारवाड़ी लड़कियों में होती है सच में। अरे दिक्कत नहीं, उसकी बात नहीं, उसके पैर में नट भी है ना, तो उसकी थोड़ी हाइट बढ़ना जरूरी, जिससे उसका पैर सीधा हो। अब उसको सीवियर नॉक नहीं से भाई, उसके पैर पूरे टेढ़े हो चुके थे, उसके पैर में नट डाले थे तब जाके उसके पैर सीधे हुए। कैसे बोल रहा है, तुम बीमारी भी नहीं लग रही हो जिस तरीके से तू बोल रहा है। सर बताओ क्या हुआ था, हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, हम गए, मशीन बदलने लग गई, प्यू को 1 घंटे के लिए इमिग्रेशन पे अटका दिए। तो उसका सर्टिफिकेट लेके नहीं गए थे क्या? क्या नहीं, भूल गए। तो फिर बाद में बताया कि ऑपरेशन हुआ है, तो फिर तब जाके उसने छोड़ी। क्यों फॉरेन में तो मशीन होती, वो अपने यूएस में वो इनके जैसे आदमी करता है, मशीन में घुसो सब चेक होके आ जाता। दोनों के क्वेश्चंस 8th 9th। हाँ ये मिड पॉइंट्स है ना सर, PQRS। हाँ। सेवन प्लस 4 है ना, फिर 7 -4 होता है मिड पॉइंट में। क्या बच्चा? मिड पॉइंट में प्लस होता है कि माइनस? प्लस मतलब ये 7 + 4 होता है। अपॉन 2। हाँ नव्या समझ रहा है ना तेरे को? हार्दिक तो देखा तुम्हारी बैच पहली बार ऐसा हो रहा है 11th के इसमें कि मेरे को इतने इश्यूज आ रहे हैं चैप्टर्स, इनका ये। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, इतना परेशानी नहीं हुई थी हम लोगों को। इस बार सच में बहुत ही अतरंगी परेशानियाँ चल रही तुम्हारे सीक्वेंस में चार्टर के। चाहे भाई लास्ट ईयर है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों तुम फेल होके बाद फिर से 11th पढ़ने वाला है क्या? नहीं यार वो तो कैसा है ना, अप्लाइड मैथ्स पढ़ाना मेरे को भी नहीं आता कोई। अरे मतलब जो पढ़ाते नहीं उनको दे दिए, वो कोर मैथ्स वाले सर को अप्लाइड मैथ्स दे दिए। तो मैं भी तो कोर मैथ्स वाले ही हूँ ना। इतना ही डिफरेंस होगा। अब आपके समान टैलेंट तो ट्रिग्नोमेट्री का इशू नहीं आता हम लोगों को पढ़ाने में। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बहुत इशू है ना बेटा पढ़ाने का, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है किसी से भी, तो हमको खुद पढ़ पढ़ के पढ़ाना पड़ता है। और पढ़ के पढ़ाना इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट तुम लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो, तुमको हमसे ज़्यादा समझता चीज़ है, तो अब हमको एग्जाम्पल देना ही नहीं आता ना तुम लोगों को, वो बहुत बड़ा इशू है। इज्जत हट जाती है काहे की? हमारी कि बच्चों को हमसे ज़्यादा आता है। नहीं नहीं वैसा नहीं। अरे यार अब मेरे को तू कुछ इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे तुमको 12th में एक आएगा, ठीक है, अब मेरे को जो तू सा दिया है थियोरी मैंने को उतना आता है, उससे आगे थोड़ी आता है मेरे को। चल फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी मेरे को समझता है, टीचरों को भी समझ में आ जाता, एप्लीकेशन भी छोटे मोटे हम बता दें, पर जो पेपर जो सेट कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए पिल्लू लोग, उसने कुछ अजीब सा डाल दिया, वो घुमा दिया क्वेश्चन में, तो थोड़ी आता, हमको ही नहीं आता वो तो फिर। ये अप्लाइड मैथ्स कोर्स ही अजीब है, नहीं बट बहुत काम का है बेटा वो, तुम लोगों को अभी रियलाइज नहीं। रादर जो अभी 8th की बैच है, जब वो 10th में आएगी तो जैसे तुम लोगों को बेसिक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अवेलेबल था, वैसे उनको सोशल और साइंस का भी अवेलेबल होने वाला है क्या कि आप या तो स्टैंडर्ड सोशल ले लो या बेसिक सोशल ले लो, वैसे स्टैंडर्ड साइंस ले लो और बेसिक साइंस ले लो। हाँ हमने ही पैक किया था। नहीं बट मेरे को तो लगता है वही थी जो अपन ने किया, सब नॉर्मल। एक लेवल तक जो 10th तक के बच्चों को उस पर रखा हाँ नहीं देख सेम। देख तू ऐसा इसलिए बोल पा रही बेटा क्योंकि तेरे को वो सब्जेक्ट का फोबिया नहीं था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्लियरली फोबिक हूँ मैं मैथ्स का, तो मैं मैथ्स बेसिक लूँगा ना, मेरे को नहीं करना है कंटिन्यू। और तुम लोग ब्लेस्ड घरों से हो, ब्लेस्ड स्कूलों से हो जहाँ पे उतने रिसोर्सेज है। गाँव वगैरह के जो लोग बच्चे थे जो CBSE रहते हैं उनको बहुत इशू आता बेटा,
और उसमें भी कई लोग तो ऐसा रहते हैं जो 10th तक के ही पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनको 10th में अगर फेल कर दोगे तुम तो और भी इशू फिर, यानी गाँव वगैरह के जो रहते हैं ना बच्चे लोगों का, ऐसे एक एक मार्क्स तो मतलब अगर 27 पासिंग है और 26 आया तो उतना तो उतना हाँ वो कर देते होगे, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स नॉट दैट सिंपल जितना अपने को लगता है लोगों के लिए बाहर का। एक सेकंड गाइस, हेलो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नो सर। नहीं तो मैं एक्सटेंड करूँगा ना। अरे हो गया ना सर, वो एक सेकंड बस छोड़ कर बुला लेंगे भाई, चुपचाप चलो फटफट। ये अच्छा लगा आइडिया सर। सर मैं भी हमेशा आपको अच्छा आइडिया देती हूँ, मैं अपना मुंह बंद सर कर मेरे को चलेगा कर लो। नहीं सर, सर मेरे को नहीं चलेगा। मेरे को खुद को नहीं चलेगा रे। हाँ जी सर। हार्दिक को आपके घर बुला लो। हार्दिक को बोलेगा सर। चलो अब फिफ्थ एग्जाम्पल देख लो बेटा एक। आओ, देखो 10th एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है, A, B, C are three vertices taken in order for an isosceles trapezium। बेटा isosceles trapezium पहले बता देता हूँ कि जो पैरेलल साइड रहती है वो तो ठीक है, जो नॉन पैरेलल साइड रहती है वो इक्वल होती है इसके अंदर, जिसमें AB is parallel to CD बताया गया है। चलो ठीक है, ये कितना है मेरा 2,0, ये है मेरा 0,2, ये है 0,7। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहले तो मेरी एक इक्वेशन स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप सी डी से एक्स वाई की एक रिलेशन आ जाएगी, करेक्ट। दूसरी रिलेशन डिस्टेंस ए डी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी से दूसरी रिलेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करूंगा, आंसर निकालूंगा मैं, समझाए बेटा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल करके एक रिलेशन निकाल दूंगा एक्स वाई में। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल करके दूसरी इक्वेशन निकाल दूंगा मैं। हाँ आइसोसेलेस दिया है, भूख नहीं, क्वेश्चन देखा कर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करूंगा, आप लोगों का एक्स और वाई की वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी उस पर। सर AB पैरेलल टू CD है। हाँ पढ़ना बच्चा मेरे को। हाँ AB पैरेलल टू CD है, पर इसमें AB का स्लोप निकालना है और CD का स्लोप निकालना है। और इक्वल करना है। ओके।
माइनस जीरो कैसा रहा अच्छा तेरा? तो बी और सी है ना 7 माइनस 2 स्लोप क्यों निकाली अच्छा मेरे इसका? तो तो ए उन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ मैं आपको कुछ नहीं जानती थी मेरे को कुछ जानना है तो मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला याद है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर सर जनाब पहले एक रिलेशन लाया होगा तो एक्स और वाई के बीच में का, तो उसने कि y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। x is equals to नहीं y is equals to तेरा हॉबी कहती है लिए हाँ, उसके रिस्पेक्ट में y की दोनों वैल्यूज निकाल लो। x की वैल्यू -2 और 5 2 और 7। 7 तो नहीं आ रहा है Guys, apart from question number 6 and question number 11 from the exercise, बचे पूरे केवल